हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो दोस्तों, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में समझा था आईयूपीएससी में क्या क्या यूज होएगा। और मैंने आपको बता दिया था कि जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे कितने तुम्हें याद करने हैं। समथिंग में 12-13 तो तुम्हारे याद होने चाहिए कि अगर कार्बन 4 आ रहे तो उसके लिए क्या लगेगा, अगर कार्बन 3 आ रहे तो उसके लिए क्या लगेगा। तो आई होप दोस्तों आपने सभी ने याद कर लिए होंगे। तो दोस्तों, मैं आज इस लेक्चर में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और मैं आज आपको समझाऊंगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आईयूपीएसी नेम। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका रिवर्स। वो तुम्हें कोई भी नेम दे देगा, उस नेम से तुम्हें क्या बनाना दोस्तों, कंपाउंड बनाना। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, अपने नोट्स लेकर आ जाए और मेरे साथ साथ काम करना स्टार्ट करें दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब मैं आपको समझाऊंगा यूपीएससी नाम किस किस के, एल्केन, एल्काइन और एल्किन के। यूपीएससी किस किस के समझाऊंगा दोस्तों आज मैं आपको। एल्केन का यूपीएससी नाम समझाऊंगा, एल्कीन का और एल्काइन का। तो दोस्तों, सबसे पहले तो तुम्हें इस चीज की पहचान ही होनी चाहिए कि एल्केन कब होगा, एल्कीन कब होगा और एल्काइन कब होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अपने नोट्स लेकर बैठे और मेरे साथ साथ नोट्स बनाए। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना एल्केन कब यूज होगा। एल्केन तब यूज होगा जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा, तब हम क्या लगाएंगे, एल्केन। मतलब तब यूज होगा एल्केन, हम पहचान कर लेंगे क्या वहां पर एल्केन होगा। और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो वहां पर होएगा एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होएगा वहां पर होगा एल्काइन। ठीक है दोस्तों। इनका फॉर्मूला क्या होगा, इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो एल्केन का फॉर्मूला होगा CnH2n+2 और एल्कीन का फॉर्मूला होगा CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला होगा CnH2n-2। बेस में है दोस्तों ये। ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, जैसे भी है एल्केन, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एल्क प्लस एन। इसका मतलब है, एल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। 4 कार्बन है तो एल्क में आ जाएगा। 4 कार्बन के लिए क्या लगा देते हैं, ब्यूट। क्या लगाएंगे, ब्यूट। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे उसमें, एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हुआ तो क्या जोड़ देंगे, एन, तो ब्यूटेन हो जाएगा जैसे भी होएगा। और अगर कार्बन कार्बन के बीच कहीं पर भी किसी भी सीरीज में, किसी भी चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर कार्बन कार्बन के बीच किसी भी चेन में, किसी भी सीरीज में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम क्या लगेंगे दोस्तों, इसे लिख देंगे हम एल्क प्लस इन। तो वहां पर क्या जोड़ेंगे, इन। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वहां लिख देंगे एल्क प्लस आइन। मतलब वहां पर क्या जोड़ेंगे, आइन। एल्क में क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन कितने कितने आ रहे हो उस सीरीज में, कितने आ रहे हो इस चेन में। ठीक है। तो ये है दोस्तों। और जैसे तुम्हारे पास ये फॉर्मूले का यूज क्या है, इसमें जो एन है, यहाँ पर एन है, नंबर ऑफ कार्बन होंगे एन, नंबर ऑफ कार्बन। देखो दोस्तों, दिख रहा है आपको, सही नजर आ रहा है, चलो। तो एन क्या होगा दोस्तों, नंबर ऑफ कार्बन होगा। ठीक है। अब चलो देखो, फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मूला होगा CnH2n+2 और इसका होगा CnH2n और इसका होगा CnH2n-2। ठीक है। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका यूपीएससी नाम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इसमें थोड़ी सी और जानकारी दे दूं। टर्मिनल एल्कीन किसे बोलेंगे और नॉन टर्मिनल एल्कीन किसे बोलेंगे, थोड़ा सा इसी के बारे में यूज तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बस।
जैसे एल्कीन ही समझा रहा मैं तुम्हें, एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन भी दो प्रकार की होगी। एक होगा टर्मिनल एल्कीन, टर्मिनल एल्कीन, एक होगी नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल एल्कीन। इसी प्रकार दोस्तों ये भी हो गया एल्काइन भी। टर्मिनल एल्कीन क्या होगा, जब डबल बॉन्ड पहली कार्बन पर आ जाए। टर्मिनल क्या होता है, मतलब सिरे, जैसे ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, ये, और यहीं पर स्टार्टिंग में कोई भी आ रहा उसे हम टर्मिनल बोल देंगे। और स्टार्टिंग में अगर कोई भी नहीं आ रहा, बीच में आ रहा कहीं पर भी, उसे बोल देंगे नॉन टर्मिनल। सिंपल है। जैसे ये, अब देखो यहां से ये स्टार्टिंग में आ चुका डबल बॉन्ड, पहले वाले पे ही आ गया, तो इसे बोल देंगे टर्मिनल। इस वाले को, अब देखो ये बीच में आ रहा, शुरू में नहीं आ रहा किधर भी, तो इसे बोल देंगे नॉन टर्मिनल। इसी प्रकार एल्काइन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड स्टार्टिंग में आ गया, फर्स्ट टाइम ही आ गया, तो उसे हम बोल देंगे टर्मिनल एल्काइन। और अगर कहीं पर भी बीच में आ रहा है, उसे बोल देंगे नॉन टर्मिनल एल्काइन। लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, बस तुम्हारी जानकारी के लिए मैंने तुम्हें बता दिया। अब बनाएंगे दोस्तों हम इनका यूपीएससी नेम। अब देखो, जैसे वो तुम्हें देगा CH3 इसका यूपीएससी नेम बनाओ, इसका यूपीएससी नेम बनाओ। तो इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, जैसे कार्बन कितने, एक दो, तो 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, मैंने आपको लिखवा दिया था, 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा, इथ। और जब कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे, एन, तो क्या हो जाएगा, इथेन। ये हो जाएगा इथेन। समझ में आ रहा है आपके। जैसे CH3, इसे मैं खोल कर भी लिख सकता हूँ, लेकिन कोई नहीं, इतना दिखा तो बहुत है। 1 2 3 कार्बन कितने हो गए, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे, एन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। CH3 CH2 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 CH3, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, आपको याद होगा, बताओ चिंटू भाई, तुम बोलो। बिल्कुल सही, क्या लगाइए, पेंट। क्या, और क्या जोड़ देंगे, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, तो क्या आ जाएगा, पेंटेन। फोर, जैसे तुम्हारे पास एग्जांपल है ये वाला, कार्बन की वैलेंसी भी देख लेना, 4 कंप्लीट हो कार्बन की वैलेंसी, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो, 4 हो, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं चिंटू भाई, बोलो। या राइट, क्या लगाते हैं, हेक्स, तो क्या बन जाएगा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन। क्या बन गया, हेक्सेन। जैसे CH3 सब्स्टिट्यूएंट्स वाले मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में जाऊँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी नॉलेज में इंक्रीमेंट धीरे धीरे हो, जिससे तुम्हारे अच्छे से समझ में आ जाए सारी आईपीएस से, तुम कहीं से भी क्वेश्चन है तुम आराम से कर लो। CH2 अब ये इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या लगाते हैं, बोलो, हेप्ट, हेप्ट, क्या जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, हेप्टेन। ये बन जाएगा हेप्टेन। इसे यहाँ तक उतारो, चलो नजर आ रहा है, तो ये बनेगा हेप्टेन। जैसे अब ये अब दोस्तों, तो हमेशा दोस्तों याद रखना, जिस साइड से भी फर्स्ट, मतलब पहले डबल बॉन्ड आएगा, उधर से तुम्हें क्या करनी, काउंटिंग करनी। तो इधर से आ रहा 1 2 3, इधर से देखो 1 2, दूसरे पे आ रहा, ऐसे देखो दूसरे पे, ये पहले पे आ रहा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्रोप, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लगता है, प्रोप। अब हमें पोजीशन भी बतानी कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है।
कौन सी पोजीशन में 1 पे, तो प्रोप 1 डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो क्या बन जाएगा प्रोप 1 इन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब ये है, इसका यूपीएससी नाम बनाना है हमें। तो अब देखो किधर से काउंटिंग करो, 1 2, इधर भी दूसरे पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर भी 1 2 दूसरे पे आ रहा है, तो किधर से कर लो 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लगाते हैं, 4 जब कार्बन 4 आ जाए, 4 कार्बन हो जाए तो क्या लगाएंगे ब्यूट, क्या लगाएंगे ब्यूट। अब पोजीशन भी बतानी डबल बॉन्ड की, कौन से पे है, दूसरे वाले 2 2 ब्यूट ट्विन, ठीक है, सेकंड कार्बन पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब ये है तुम्हारे पास, इसका यूपीएससी नेम बनाओ तुम्हें। तो अब इसकी काउंटिंग इधर से करोगे 1 2 3, इधर से डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन पे, इधर से 1 2 सेकंड कार्बन पे, तो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं पेंट, पेंट क्या लगाएंगे पेंट, और पोजीशन ही बताएंगे 2 इन। इन क्यों, क्योंकि सेकंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या है 2 इन आ गया। समझ आ गया आपकी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। अब इसकी काउंटिंग करनी, 1 2 इधर से भी सेकंड वाले कार्बन है, 1 2 इधर से भी सेकंड वाले, तो किधर से काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हेक्स। अब तुम्हें पोजीशन बतानी, अब डबल बॉन्ड सेकंड वाले कार्बन पर ही आ रहा और 4 वाले पे, तो पोजीशन बताने के लिए 2 पे भी है 4 पर भी है, सेकंड वाले कार्बन पर भी है और कौन से कार्बन 4 पर भी। अब ये रिपीट हो गया, और मैंने तुम्हें बताया था जब कोई भी चीज सेम होगी और वो रिपीट होगी 2 बार, तो उसके लिए क्या लगाएंगे डाई, 3 बार रिपीट होगी उसके लिए क्या लगाएंगे ट्राई। तो ड्राई इन क्यों, आगे डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा, ये वाला कंपाउंड है। अब ये देखो ये टर्मिनल है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड स्टार्टिंग में आ रहा, कहीं एक बार भी आ रहा तो स्टार्टिंग में आ रहा, इसे टर्मिनल लेकिन बोल दे, बस ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब इधर से 1 पे, इधर से 1 पे, लेकिन 1 2 3 4 इधर से जो सेकंड वाला डबल बॉन्ड है वो 4 पे पड़ रहा है, 1 2 3 इधर 3 से, तो इधर से सफिशियंट रहेगा 1 2 3 4 5 6 7। और 7 कार्बन के लिए क्या है, 7 कार्बन के लिए नाम क्या लिखते हैं हेप्ट। अब पोजीशन रिप्रेजेंट 1 पे है, कौन सा 3 पे है और कौन 6 पे है, कितनी बार आती है तो ट्राई इन, ये इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। उतारो यहां से, हो गया आपका। तो ये इस प्रकार तुम्हें यूपीएससी नेम बनाने के, अगर डबल बॉन्ड आया और जिस साइड से भी पहले आ रहा है डबल बॉन्ड उधर से तुम्हें क्या करनी काउंटिंग करनी। अब देखो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है अब तुम्हारे पास कार्बन वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही, क्योंकि 1 और 3 इसके साथ 4 सभी कंप्लीट हो रही है। अब इसका यूपीएससी नाम बनाना, अब तुम्हें काउंटिंग उधर से ही करनी दोस्तों जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं तो 1 2 3। 3 के लिए क्या लगाते हैं प्रोप, पोजीशन रिप्रेजेंट कर दो 1 पे है, क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो प्रोप 1 आइन। क्लियर हुआ, CH3 CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये है। अब इसका यूपीएससी नेम बनाओ, तो ट्रिपल बॉन्ड किधर से फर्स्ट टाइम पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लगाते हैं हम पेंट, तो पेंट सेकंड वाले पे 2 आइन, तो ये बचेगा पेंटाइन। और देख लो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब देखो इधर से कर लो कि इधर से फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है 1 2
3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या लगाते हैं, हैप्ट, पता ही होगा आपको क्या लगाते हैं, हैप्ट। पोजीशन 2 पे और कौन से पे, 4 पे, डाई आइन। आइन क्यों आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा। डाई क्यों क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 2। 2 4 क्यों क्योंकि उसने अपनी पोजीशन रिपीट कर दी, 2 सेकंड वाले कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। चलो अब देखो दोस्तों, अगर मैं ऐसा लाइन नोटेशन के अनुसार करूं तो उसमें बस करना इजी हो जाता है, लेकिन होता सब वही। जैसे ये लाइन नोटेशन है, इसका मतलब है यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह कार्बन है। एक बार मैं आपको दिखा दूं, देखो जैसे यहाँ पर कार्बन ये रहा, फिर ये क्या है, ये सिंगल, ये डबल, तो डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर कार्बन, ये रहा कार्बन, ये सिंगल सिंगल, यहाँ पर कार्बन, ये डबल डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल, कार्बन डबल बॉन्ड, ये फिर कार्बन, ये वाला भी कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो तुम्हें पता ही, 4 हो, और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन वहां पर अपने आप आ जाता है। कार्बन यहाँ पर वैलेंसी कितनी है, बोलो कितनी है यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी, 2 है, तो इसे कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2। इसकी कार्बन, इस वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी, 2 और 1 3, तो इसे कितने चाहिए, 1। इस वाले की 2 और 1 3, इसे कितने चाहिए, 1। इसकी 2 और 1 3, इसे कितने चाहिए, 1। इसकी भी 3 और इसकी 2। तो इस प्रकार हम वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। इसे कितने हाइड्रोजन चाहिए, इस वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2। इस वाले को 1, इस वाले को भी 1, इस वाले को भी 1, इस वाले को भी 1, और इस वाले को भी 2। अब किधर से काउंटिंग करनी, तुम्हें किधर से कर लो, सेम पड़ रही कंडीशन, 1 2 3 4 5 6। और 6 कार्बन के लिए क्या लगाया था हमने, 6 के लिए हेक्स। पोजीशन रिप्रेजेंट कर दो, 1 पर है, 3 पर और 5 पे। कितनी बार है, 3 बार, तो ट्राई आइन। ये भी यही है, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए हेक्स, 1 पे, 3 पे, 5 पे ट्राई इन, सब सेम है दोस्तों। बस इसमें हमें क्या होता है, बनाना इजी हो जाता है। अब यहाँ पर इतनी टाइम लगा लिखने में, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पर बनाना इजी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको लाइन नोटेशन के अनुसार ही करूंगा, क्योंकि मुझे भी इजी होगा बनाना और तुम्हें भी। जैसे ये वाला कंपाउंड है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, हेक्स। हेक्स 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और 3 पे कितनी, 2 टाइम रिपीट हो गया, तो डाई आइन। आइन क्यों क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए। इसका बनाकर दिखाना, इसका बनाओ आईपीसी नेम। कोशिश करो बनाने की। अब देखो काउंटिंग इधर से होगी, इधर से, क्योंकि थर्ड जो ट्रिपल बॉन्ड है इधर से फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो कितने हो गए। 8 के लिए क्या लगाते हैं, बोलो बताओ भी। 8 के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्ट। तो ऑक्ट ट्रिपल बॉन्ड 1 पे, 3 पे और 5 पे, 3 बार रिपीट हो जाता है, ट्राई आइन, जिसका यूपीएससी नाम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये ले लो। अब तो शायद तुम्हारे पे बन ही जाएंगे, जहां तक उम्मीद है मेरी। काउंटिंग इधर से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्ट। 1 वाली पोजीशन पे, 3 वाली पे, 5 पे, 7 पे। कितनी बार, 4 बार, और 4 बार जब रिपीट होगा तो हम क्या लगाते हैं, टेट्रा, टेट्रा आइन। इस प्रकार तुम कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिपीट वाला, अपोजिट वाला।
कि कोई भी तुम्हें नेम दे देगा और उस नेम से तुम्हारे से पूछ लेगा कि इसका यूपीएससी नाम, इसका कंपाउंड बताओ क्या होगा, इस कंपाउंड का, इसका ये वाला कंपाउंड कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, कैसे देगा ये, बिल्कुल सिंपल से मैं समझा रहा आपको। जैसे सबसे पहले ब्यूटेन समझा रहा हूं, ब्यूटेन कि ब्यूटेन का कंपाउंड क्या होगा, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, नेम दे देगा तुम्हें, उससे तुम्हें समझना। सबसे पहले तुम्हें पता होनी चाहिए क्या है ब्यूट, और ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन। क्या होता है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन ऐसे लिख लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। एन, एन का मतलब क्या हो, सिंगल बॉन्ड। तो प्रत्येक के बीच क्या लगा दो, सिंगल बॉन्ड। और फिर कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट कर दो। और मैंने तुम्हें बताया कार्बन की वैलेंसी कितनी हो, 4 हो, और जिसकी वैलेंसी कम है, 4 कंप्लीट नहीं है, तो वहां पर क्या कर दो, हाइड्रोजन लेकर आ जाओ कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। अब मुझे इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, एक तो है, तो 3 हाइड्रोजन दे दो तभी तो 4 होगी। इसे कितने दो, 2, क्योंकि 1 2 और 2 इसके साथ बने 4। इसे भी कितने 2 और इसे कितने दो, 3। अब देखो 1 2 3 4, 4 क्या हो गए कार्बन, हाइड्रोजन कितने होंगे 3, 2 5 और 2 7 और 3 10। तो इसका होगा ये मोलिकुलर फॉर्मूला किसका, ब्यूटेन का। बनाना इजी। जैसे प्रोपेन आ गया, प्रोपेन का तुम्हारे से पूछ रहा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो प्रोप का मतलब क्या हो, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। एन, एन क्या रिप्रेजेंट करा, कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड। और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो बस। 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी, कार्बन की 1 2 तो कंप्लीट होती, कितने हाइड्रोजन देने चाहिए, इसे 2, और इसे कितने देने चाहिए 3, क्योंकि इसकी 1 है तो 3 हाइड्रोजन देंगे, 3 और 2 5 और 3 8, तो C3H8 इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। समझ में आ रहा आप सभी के। जैसे हेक्सेन, तुम्हारे से पूछ रहा है हेक्सेन का मोलिकुलर फॉर्मूला, तो तुम्हें सबसे पहला पता होना चाहिए हेक्स का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन लिख लो, और अगर एन है तो प्रत्येक के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो। अगर इन है तो पोजीशन बता देगा तुम्हें, इन का मतलब डबल बॉन्ड, कि तुम्हें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे लगाना। और अगर आइन है तो तुम्हें पोजीशन बता देगा कि ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर लगाना। आइन का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि आइन का मतलब होगा कि ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इन का मतलब होगा डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, जैसे हेक्स, हेक्स का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। एन सिंगल सिंगल बॉन्ड, वैलेंसी कंप्लीट, इसे 3 चाहिए, इसे 2, इसे भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2 और इसको 3। ये क्या होगा, हेक्सेन का फॉर्मूला। इसे लिख दो बस सही सा कर। ठीक है, जैसे भी ये दे दिया उसने ब्यूट टू आइन, टू इन दे दिया उसने। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। टू का मतलब दूसरे वाले कार्बन पे इन बॉन्ड है, तो 1 2 डबल बॉन्ड, और के बीच में सिंगल सिंगल। अब हाइड्रोजन लगा दो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। इसे 3 चाहिए, इसे कितने चाहिए 1, क्योंकि तभी कंप्लीट होगी। इसे भी 1 और इसे 3। अब देख लो 1 2 3 4, तो C4 हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4 और 4 8। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सिंपल है दोस्तों। अगर तुम्हारे कंपाउंड वो कार्बन के नेम याद है, 8 के लिए क्या लगाते हैं, उसके लिए क्या लगाते हैं, ये बस याद कर लो और कुछ नहीं। जैसे हेक्स 2 4 डाई इन, डाई का मतलब 2 बार आ रहा होगा डबल, डबल बॉन्ड, इन आ रहा तो डबल बॉन्ड। हेक्स 6 कार्बन हो गया, हेक्स का मतलब 2 3 4 5 6, 2 पे 4 पे ये लग गया, प्रत्येक के बीच सिंगल सिंगल। इसे 3 हाइड्रोजन दो, इसको 1 2, इसको भी 1। ये तो पता लग रहा होगा आपको मैं 1 3 क्यों दे रहा हूँ, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए सिर्फ। ये बन गया है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। इसे और कंडेंस करके लिख दो सही से, ये कितने कार्बन है ऐसे। ओक्ट 2 4 6 ट्राई इन। ओक्ट का मतलब 8 कार्बन हो गए, 1 2
3 4 5 6 7 8। अब 2 पे है डबल बॉन्ड, 4 पे है और 6 पे है, प्रत्येक बीच सिंगल सिंगल और इसे हाइड्रोजन लगा दो। कुछ नहीं है दोस्तों, ज्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, अगर तुम हार्ड समझ रहे तो हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब जैसे एल्काइन वाले ले रहा मैं, उसने दे दिया पेंट टू आइन। पेंट का मतलब है 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5। टू आइन का मतलब सेकंड वाले कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, प्रत्येक के बीच सिंगल सिंगल, इसे हाइड्रोजन दे दो। अब इसकी तो 4 हो रही, 3 और 1 4, 3 और 1 4 इसकी भी, और इसे दे दो 2, इसे 3। ये पेंट टू आइन का मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा, कंडेंस फॉर्मूला बोलेंगे वैसे तो। ओक्ट 2 5 डाई आइन, डाई का मतलब 2 बार, ठीक है, और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 पे है ट्रिपल बॉन्ड, 5 पे है, प्रत्येक भी सिंगल सिंगल, ये हो गया। इसे 3 2, इसे 2, इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे भी ना, इसे 2, इसे भी ना, और इसे 3, ये इसका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी समझ में ये अच्छी तरह आ गया होगा, और नहीं यार दोस्तों कमेंट में जरूर बता देना। एक दो कंपाउंड जैसे मैं आपके लिए घर के लिए दे रहा, इसका तुम आईपीएससी नेम बनाना, और इसका दोस्तों तुम्हें क्या करना, मोलिकुलर या कंडेंस फॉर्मूला लिखना, और इसका भी। और नहीं हुआ दोस्तों कमेंट में जरूर बता देना। तो दोस्तों आपकी अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा, अगर ना दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है भी तो कमेंट में बता देना, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने समझ लिया एल्काइन का, एल्केन, एल्किन और एल्काइन का आईपीएससी नाम, और उनके रिवर्स भी समझने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर तुम्हें रिवर्स करना, सबसे पहले कार्बन के नेम पता होने चाहिए तुम्हें, 4 कार्बन उनके लिए क्या लगाता है, और अगर उसमें एन जुड़ रहा तो सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रत्येक के बीच में, अगर कहीं पर भी इन आ रहा तो पोजीशन बता दे, किस पोजीशन पर आना, आइन आ रहा वो तुम्हें पोजीशन बता दो दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार मेहनत करते रहो, और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा दोस्तों, पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भीम।